ओके डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में हम 12 तक हमने सॉल्व किया था 4.1 एक्सरसाइज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। अभी हमने 13वां क्वेश्चन ले लेंगे, 13th क्वेश्चन, ठीक है ना। और 13th क्वेश्चन के लिए जो स्टेप नंबर 1 है, जो कंडीशन नंबर 1 n बिलोंग्स टू n, वो दे चुका है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं 13th वाला क्या दिया है। देखिए, ये सादा सीरीज नहीं है, प्लस 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 नहीं है। अब एक बार ऑब्जर्व कीजिए, ये इंटू 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 मल्टीप्लिकेशन है। अंदर प्लस होगा लेकिन बाहर देखिए मल्टीप्लिकेशन है। मतलब ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। शायद आपको क्लास 10 में नहीं आया होगा, क्लास 11 में पहली बार देख रहा होगा, फिर भी आप देख लीजिए। ये पूरा मिलके ये समझो, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ऐसा कंटिन्यूसली मल्टीप्लिकेशन करते ही जाना है। 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4 इंटू 1 + 7/9 इंटू करके 1 + 2n + 1/n² इज इक्वल टू n + 1 होल स्क्वायर। ये n + 1 होल स्क्वायर इसका RHS है, ठीक है। ये एक अगर स्टेटमेंट समझते हैं आपने, फर्स्ट स्टेप n बिलोंग्स टू n ऑलरेडी हो चुका है। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप Pn है। देखो Pn मैं अभी इसको बदल रहा हूं, लेकिन आप बदलना नहीं, आप Pn लिखना है सेपरेट इसको देख के, ठीक है। चलो Pn, ठीक है। हाँ हाँ, अभी देखो थर्ड स्टेप क्या है? P(1). चलो लिखो P(1). हाँ, P(1) में नॉर्मली फर्स्ट वन आता है, फिर भी अगर डाउट रहेगा तो देखिए 1 + 2 + 1 3/1², 3/1, 1 + 3/1, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू n + 1 होल स्क्वायर, 1 + 1 होल स्क्वायर 4, ठीक है। 3/1 3 है, 1 + 3 4 है, इज इक्वल टू 4 है। तो आपको क्या आया है? LHS इज इक्वल टू RHS आया है। अगर LHS इज इक्वल टू RHS आता है तो क्या करना हमने? Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, वही लिखना। चलो लिखो P(n) इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। इससे कितना स्टेप्स हो गया? n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर फर्स्ट स्टेप है, Pn सेकंड स्टेप है, P1 थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप को P को लिखोगे, ठीक है। P के, चलो P(k) कॉलन, देखिए ये खाली n रखना है, पूरा रिपीट मार दो। 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4 इंटू, ठीक है, 1 + 7/9 इंटू 1 + 2k + 1/k², ठीक है ना। हाँ, n का जगह क्या आएगा? n² k², 2k + 1 2n + 1 2k²। ओके, ये क्या आएगा? ये 2k1 k + 1 होल स्क्वायर आएगा। ये क्या है? ये k है, P(k). इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिखना। क्या लिखना? अज्यूम Pk इज ट्रू। बिल्कुल लिखिए, अज्यूम Pk इज ट्रू भी लिखिए। अज्यूम P(k) इज ट्रू, ओके। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे आपने? नेक्स्ट स्टेप ये है कि P(k + 1). चलो लिखो, वो भी लिखो, P(k + 1) कॉलन। ये सेम रिपीट होगा, यहां तक होगा, उसके बाद फिर एडिशनल एक स्टेप होगा। ये मतलब ये लिखना ही पड़ेगा आपने। चलो 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4। अभी मैं ये नहीं लिखता हूँ, स्पेस बचा के ये लिखता हूँ पहले, 1 + 2k + 1/k²। हाँ, अभी स्टेप थोड़ा अच्छा से देखिए। अभी हम क्या लिखेंगे? देखिए, हमको थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया है। अभी हमें 2k में k + 1 अगर लिख दिया तो 2k + 2 + 1 2k + 3 हो जाएगा। हम सीधा लिखना ही अच्छा है, ठीक है ना। देखिए 1 + 2 इंटू k + 1 + 1 है ना, k की जगह +1 आएगा। अब देखिए 2k + 2 + 1 मतलब +2 + 1 क्या होगा? +3 होगा। मैं अभी क्या करता हूँ? 2k + 3 सीधा लिख देता हूँ, ठीक है ना। 2k + 3 डिवाइडेड बाय, ये तो k + 1 होल स्क्वायर होगा,
ठीक है ना। हाँ ओके, यहाँ क्या आएगा, यहाँ सीधा सा सीधा आएगा, के की जगह के प्लस वन लिख दिया तो के प्लस वन के प्लस टू होल स्क्वायर। ओके ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्ट डाल दिया, आपको समझ में आया होगा। हाँ हाँ चलो अभी क्या करना हमने, टू प्रूव, वही लिखना है, टू प्रूव P of k plus वन LHS इज इक्वल टू RHS। हाँ अभी इसमें RHS क्या है, RHS को एक बार आपने ये बॉक्स डाल के रखो, ये RHS है, ठीक है। LHS क्या है, लिखो पहले LHS बोल के, इज इक्वल टू, देखिए LHS में P ऑफ के प्ले का यहां तक है, लेकिन यहां तक का आपके पास वैल्यू है k प्लस वन होल स्क्वायर, ये देखिए है ना, यहां तक का रिप्लेसमेंट करता हूं मैं, लेकिन अभी मल्टीप्लीकेशन है, ये k प्लस वन होल स्क्वायर इंटू ये लिखना है, ये मल्टीप्लीकेशन में इंटू वन प्लस टू के प्लस थ्री बाई के प्लस वन होल स्क्वायर। देखिए अगर अंदर पैरेंथेसिस आए तो बाहर ब्रैकेट आना ही अच्छा है, ठीक है ना। ओके दैट इज इक्वल टू, देखिए अभी RHS नहीं लिखना, RHS प्रूव करना है। आप ऐसा सोचो, पहले देखिए ये अंदर का अंदर ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, के प्लस वन वन स्क्वायर प्लस टू के प्लस थ्री बाई के प्लस वन वन स्क्वायर, हाँ वो लिखो के प्लस वन होल स्क्वायर इंटू ये क्या है, के प्लस वन होल स्क्वायर, के प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू के प्लस थ्री, कैसा आया, वन डिवाइडेड बाई वन है बोल के सोचना आपने, वन इंटू टू के प्लस थ्री, के प्लस वन इंटू के प्लस वन स्क्वायर इंटू वन, ओके डिवाइडेड बाई के प्लस वन स्क्वायर इंटू वन, के प्लस वन स्क्वायर। हाँ अभी आ जाओ, अभी देखो, देखिए ये के प्लस वन वन स्क्वायर, के प्लस वन वन स्क्वायर होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हाँ बिल्कुल कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, ये के प्लस वन होल स्क्वायर को आप एक्सपेंशन करो, एक्सपेंशन करने के बाद आपको के प्लस टू स्क्वायर आएगा, अब ऐसा सीधा रख दिया तो नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन है ना, ये स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वन स्क्वायर होगा वन, ठीक है ना, ये आएगा प्लस टू के प्लस थ्री डिवाइडेड बाय कुछ नहीं आएगा, के प्लस वन स्क्वायर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ठीक है। चलो अभी एक बार देखो, के स्क्वायर तो एक ही है तो के स्क्वायर लिखो, लेकिन देखिए टू के प्लस टू के फोर के है, वन प्लस थ्री फोर है। हाँ अभी एक बार ऑब्जर्व करो, के प्लस टू होल स्क्वायर एक ही नहीं है, बिल्कुल है, देखिए के प्लस टू होल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर फोर, ओके टू ए बी, टू इंटू के फोर के, ठीक है ना। हाँ इसको क्या लिखेंगे आपने, के प्लस टू होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू RHS, है ना, वही तो RHS है, ठीक है। ओके अभी क्या लिखेंगे फाइनली आपने, LHS इज इक्वल टू RHS, PN इज ट्रू, बस वही लिखना, लिखो LHS इज इक्वल टू RHS कामा P ऑफ N इज ट्रू, ओके इतना करने के बाद आपने P ऑफ N इज ट्रू बोल के लिख दिया तो वो करेक्ट है आंसर। ये 13 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर में चलते हैं। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन एक बार देखिए, n बिलोंग्स टू n ऑलरेडी दे चुका है, वो फिर दोबारा लेने की जरूरत नहीं, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही हमने ये प्रूव करना है। चलो अभी देखो पहले वाला क्या दिया है, वन प्लस वन बाई वन इंटू वन प्लस वन बाई टू इंटू वन प्लस वन बाई थ्री इंटू अप टू वन प्लस वन बाई एन इज इक्वल टू n प्लस वन बोल के बोल रहा, ठीक है। चलो पहले इसको Pn लेना है, मैं क्या करता हूँ इसको निकाल के Pn डाल रहा हूँ, लेकिन आप फिर दोबारा लिखना, ठीक है। चलो Pn डाल रहा हूँ, देखो मतलब ये प्रोपोजिशन आपने ले लिया, ओके। चलो नेक्स्ट क्या है, P ऑफ वन, चलो लिखो P ऑफ वन, हाँ P ऑफ वन में वन प्लस वन बाई वन, वन प्लस वन बाई वन वही तो है, वन प्लस वन बाई वन क्या होगा, वन प्लस वन ही होगा, RHS में वन प्लस वन होगा, टू इज इक्वल टू टू, LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है। चलो अभी इसको क्या लिखेंगे आपने, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन, लिखिए P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन,
ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। लेकिन एन ऑफ वन से हुआ तो चलेगा नहीं ना, पी ऑफ के भी लिखना है और आगे करना है। चलो पी ऑफ के लिखो, पी ऑफ के कॉलन, देखो यही रिपीट करो, 1+1/1 इंटू 1+1/2 इंटू 1+1/3 1+1/k इज इक्वल टू k+1। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। n के प्लेस में k डाल दिया हमने, ठीक है ना, k, ठीक है। चलो इसके बाद क्या करना, इंपॉर्टेंट स्टेप है, अज्यूम pk इज ट्रू, वो लिखना पड़ेगा। लिखो अज्यूम pk इज ट्रू, लिखिए अज्यूम p ऑफ k इज ट्रू। ओके, ये भी हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे हमने, p ऑफ k+1 लिखिए, p ऑफ k+1। देखिए ये pk को कॉपी मारो यहाँ तक, फिर एक्स्ट्रा एक लिखना है। चलो 1+1/1 इंटू 1+1/2, ऐसा यहाँ से ही मैंने डाल देता हूँ, ये निकाल देता हूँ, जगह बचाएंगे हमने, ठीक है ना। हाँ 1+1/k आएगा ये, इसके बाद एडिशनल एक आएगा, क्या आएगा, 1+1/k+1 आएगा, है ना। देखिए k रहा तो k है, k+1 रहेगा तो k+1 तक जाना है, k भी आएगा, k के बाद ही k+1 आएगा, ठीक है। चलो देखिए k रहेगा तो k+1 है, k+1 रहेगा तो k+1+1 k+2, ठीक है। हाँ अभी देखिए k+1 का RHS बहुत आसान हो गया आपका। आप ऐसा करो, इसको बॉक्स डालो, k+2 आना है फाइनली आंसर आपको, ठीक है ना। हाँ अभी क्या लिखना है, टू प्रूव p ऑफ k+1 LHS इक्वल टू RHS, वो लिखना है। चलो लिखो, टू प्रूव p ऑफ k+1 LHS इज इक्वल टू RHS। हाँ ये बिल्कुल लिखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या लिखना है हमने, नेक्स्ट LHS लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए PN लिखा है, अज्यूम लिखा है, ये लिखा है, फिर LHS लिखो, LHS इज इक्वल टू, हाँ थोड़ा केयरफुली देखिए, यहाँ अप टू 1+1/k का वैल्यू जो है ना, ये k+1 है, तो फिर हम k+1 लिखते हैं पहले, ठीक है। इसके बाद इंटू आए तो k+1 को अपने पैरेंथेसिस के अंदर डाल दो, इंटू क्या है, ये है फाइनल वाला, ये किस लिए आया समझ में आया ना। देखिए 1+1/1 से लेते हुए 1+1/k तक का वैल्यू यहाँ है आपको, वो इक्वल टू k+1 है। इसके बाद इंटू है, यहाँ प्लस नहीं है, पिछले प्रॉब्लम जैसा प्लस नहीं है, ठीक है ना, इंटू है। चलो दैट इज इक्वल टू RHS नहीं लिखना, RHS प्रूव करना है। चलो अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करने के पहले अंदर का है k+1+1/k+1, k+1+1 क्या होगा, k+2 होगा, फिर भी आपने लिखो, ये पहला वाला k+1 लिखा, अभी बड़ा ब्रैकेट डाल दो, k+1+1/k+1, है ना। हाँ अभी क्या आएगा आपको ये बता दो, ये k+1 तो कट जाएगा, k+2 आएगा, k+2 दैट इज इक्वल टू RHS। ये करेक्ट है क्या, चेक करो एक बार, k+1+1/k+1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो k+1 इंटू k+1+1/k+1 मतलब k+2 होगा ये k+1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो k+2 ऊपर वाला आएगा, यही RHS है। तो RHS आने के बाद फाइनली क्या लिखेंगे आपने, हाँ वही लिखना है। चलो LHS इज इक्वल टू RHS कामा P ऑफ n इज ट्रू, हेंस बोल के लिखे, हाँ हेंस P ऑफ n इज इक्वल टू ट्रू। ओके, इससे आपका 14th क्वेश्चन खत्म हो गया है। चलो हम ऐसा करते हैं 15th क्वेश्चन में चलते हैं। चलो 15th क्वेश्चन एक बार देखिए क्या लिखा है, 1² + 3² + 5² अप टू 2n-1 होल स्क्वायर। देखिए यहाँ एडिशन है, प्लस 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 है, हाँ इसका वैल्यू क्या प्रूव करना है हमने, n × 2n-1 × 2n+1/3 प्रूव करना। कैसा प्रूव करना, विद द प्रोसेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ही प्रूव करना। और n बिलोंग्स टू n दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, मैंने नहीं लिखा लेकिन वो दिया है, इसलिए हम वो स्टेप नहीं लिखने का, ठीक है ना, अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, इसको प्रोपोजिशन लेना है P ऑफ n, तो आप लिखना है एक्स्ट्रा, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ Pn, ठीक है, P ऑफ n। ओके
फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप पी ऑफ वन लिखो, पी ऑफ वन। ओके, पी ऑफ वन में देखिए यहाँ 2 इंटू वन, 2 माइनस वन, वन स्क्वायर वही है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू आर एच में देखिए 1 इंटू 2 माइनस वन, वन इंटू वन इंटू 2 प्लस वन 3 3 कैंसिल हो गया तो 1 हो जाएगा, मतलब 1 इज इक्वल टू 1। LHS इज इक्वल टू RHS। अगर पी ऑफ वन में LHS इज इक्वल टू RHS आता है तो क्या लिखेंगे आपने, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, वही लिखना। चलो लिखो, P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप तक हो गया। फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप पी के है, चलो पी के लिखो, पी ऑफ के कॉलन 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2n नहीं 2k माइनस 1 होल स्क्वायर आएगा। इसके बाद यहाँ क्या आएगा, k इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 आएगा। समझ में आया आपको? हाँ, ये क्या है, ये पी के है। इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप एक लिखना है, अज्यूम पी के इज ट्रू। बिल्कुल लिखिए, अज्यूम पी के इज ट्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अज्यूम पी ऑफ के इज ट्रू। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप पी के प्लस 1 आएगा, लिखो पी ऑफ के प्लस 1। ओके, हाँ, इसी को कॉपी करो, इसके बाद फिर एक्स्ट्रा आना है। चलो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस, ओके, 2k माइनस 1 आएगा प्लस, अभी रोको, अभी यहाँ क्या आएगा, k की जगह k प्लस 1 आएगा। देखिए k रहा तो k है, k प्लस 1 रहेगा तो k प्लस 1 आएगा। चलो मैं क्या लिख रहा हूँ एक बार देखो, 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। हाँ, इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, अभी देखो 2k प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होगा, प्लस 1 होगा, मतलब मैं पूरा 2k प्लस 1 लिखूं। चलो 2k प्लस 1 होल स्क्वायर, यही तो होगा यहाँ। चलो यहाँ भी आ जाओ, सेम ऐसा ही करेंगे यहाँ भी। k मतलब क्या आएगा, k प्लस 1 आएगा, k प्लस 1 लिखो पहले, ठीक है। हाँ, अभी देखो यहाँ मैं लिख के फिर निकाल रहा हूँ, देखिए 2 ऑफ k प्लस 1 माइनस 1, 2k प्लस 2 माइनस 1, 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 आएगा। ओके, और यहाँ 2k प्लस 3 आएगा, 2k प्लस 2 प्लस 1, 2k प्लस 3 आएगा, ठीक है। हाँ, अब इतना तो आपको एक्सपीरियंस आ गया है, आप ऐसा लिखना ही अच्छा है सीधा, अगर आपको मालूम है कब, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी एक काम करो, इनको है ना आपने थोड़ा बॉक्स डाल दो, मतलब फाइनल आपको k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 बाई 3 आप प्रूव करना है LHS को। क्या लिखना अभी आपने, अभी आप लिखना है टू प्रूव P ऑफ k प्लस 1 LHS इज इक्वल टू RHS। लेकिन इसमें LHS लेना है सेपरेट, LHS ले लो सेपरेट, LHS इज इक्वल टू, हाँ, अभी थोड़ा ध्यान से देखो, 1 स्क्वायर से लेते हुए 2k माइनस 1 स्क्वायर तक का वैल्यू क्या है, ये है, ये पहले लिखो, k इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाई 3, उसके बाद प्लस होगा, उसके बाद ये लिखना है। हाँ, और RHS अभी नहीं लिखना है, इसी को RHS प्रूव करना, लेकिन आप यहाँ नीचे 1 लगा दो, ठीक है ना। हाँ, अभी देखो LCM 3 ले लो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी दोनों सेम है। 2k प्लस 1 ऐसा ही रखो, क्योंकि 2k प्लस 1 नहीं, कॉमन लेने का चांस है, ठीक है। अभी एक्सपेंशन फिलहाल मत करो। देखिए 1 इंटू k इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1, ओके, 1 इंटू प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके, 3 इंटू डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 3। ओके, अभी क्या कर सकते हैं हमने,
कॉमन ले सकते हैं। कौन सा कॉमन? 2k+1 नहीं लेना है, 2k+1 स्क्वायर नहीं ले सकते, यहाँ 2k+1 एक ही है, ठीक है ना, 2k+1 स्क्वायर रहा तो भी चलो, दैट इज इक्वल टू 2k+1 को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। हाँ, नीचे तो 3 आएगा, वो बाद में लिखेंगे। 2k+1 कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद देखिए 2k+1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? 2k² माइनस के बचा, लिखो 2k² माइनस के। ये 2k² के माइनस के कैसा है? देखिए k इंटू 2k, 2k² k इंटू -1 माइनस के, 2k² माइनस ये 2k+1 बाहर आया, +3 इंटू, देखिए +3 इंटू 2k+1 पहले लिखो, उसके बाद फिर एक्सपेंशन करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। देखिए k+2k+1 एक तो बाहर आ चुका है, यहाँ स्क्वायर है ना, एक रहेगा, 2k+1 इंटू 2k+1 ही तो स्क्वायर होता है, 3 इंटू 2k+1 अंदर रहेगा। इसको फिर हम एक्सपेंशन दोबारा करेंगे, एक स्टेप में किया तो शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। 2k+1 इंटू, हाँ अभी देखो 2k² तो एक ही बार आएगा, चलो 2k² एक ही बार है, लिखो। देखिए यहाँ माइनस के है, यहाँ 6k है, 3 इंटू 2 क्या होगा? 6k माइनस के 5k, क्या? हाँ, उसके बाद क्या? 3 है, बस 3 है और कुछ नहीं। ओके, डिवाइडेड बाय 3। ओके, आंसर क्या आना आपको एक बार देखो, मैंने बार बार बोल रहा था, यहां तक आने के बाद कुछ डाउट आता है तो आंसर को एक बार देखो बोल के। अभी 2k+1 से मल्टीप्लाई मत करो, किस लिए? यहाँ देखो न्यूमरेटर में 2k+1 है, अननेसेसरी झमेला मत करना, ठीक है ना। हाँ, तो नीचे 3 है, ठीक है, 2k+1 है क्या? 2k+1 है, k+1 इंटू 2k+3 आना है। देखो k+1 इंटू 2k+3 को मल्टीप्लाई करके देखो ये आता है क्या? अगर आता है तो सीधा से सीधा वही लिखना है यहाँ, ठीक है ना। चलो अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो खाली आपको कैलकुलेशन के लिए। 2k+1 तो है, k+1 इंटू 2k+3, k+1 इंटू 2k+3, और देखो k इंटू k 2k² है, प्लस k इंटू 3k है, प्लस 1 इंटू 2k है, प्लस 1 इंटू 3 है। अभी देखो 2k² प्लस 5k प्लस 3, 2k² प्लस 5k प्लस 3, मतलब ये दोनों लिख सकते हैं आपने। अभी समझ में आया ना आपको? आंसर देख के अगर किया तो, या RHS देख के किया तो जल्दी आएगा आंसर, नहीं तो आपका दिमाग अगर अपना खुद का दिमाग लगाते हो ना, आपको फंस जाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। चलो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ देखो एक बार, दैट इज इक्वल टू, सीधा से सीधा RHS ही लिखो। अभी और क्या है, 2k+1 तो लिखो यहाँ, इसके बाद क्या लिखना? k+1 इंटू 2k+3 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू RHS। समझ में आया ना? हाँ, क्या लिखेंगे फाइनली लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, PN इज ट्रू, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस P ऑफ N इज ट्रू, ठीक है। ओके, इससे आपको ये शायद 15 वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी हम 16 क्वेश्चन में चलते हैं। चलो एक बार देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है, 16 नंबर क्वेश्चन। 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस अप टू 1/3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1 इज इक्वल टू n/3n प्लस 1 दिया है। ओके, चलो ये क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम प्रूव करना है। ओके, LHS इज इक्वल टू RHS, और कंडीशन क्या दिया है? वो n बिलोंग्स टू n दिया है, तो फिर हम लिखने की जरूरत नहीं, वो एक। दूसरा, इसको Pn मानना है। Pn मानने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ निकाल के इसको Pn लगा रहा हूँ, ठीक है ना। आप ऐसा मत लगाना, ठीक है, P ऑफ n। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप P ऑफ 1 होगा। चलो लिखो P ऑफ 1। देखो P ऑफ 1 में फर्स्ट वाला आएगा, अगर डाउट रहेगा तो यहाँ देखिए 1, 3 इंटू 1 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 1 होगा, 3 प्लस 1 4 होगा, ठीक है ना। 1/1 इंटू 4 मतलब 1/4, दैट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1 1/4। LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, क्या लिखेंगे? LHS इज इक्वल टू RHS के बाद
पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1 लिखिए, पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। हाँ, इसके बाद क्या आएंगे, पी के आएंगे। चलो लिखो, पी के लिखो, पी ऑफ के। देखिए ये पूरा कॉपी मार दो ऊपर का, थ्री के माइनस टू, 3k प्लस 1 है ना। हाँ, k बाई 3k प्लस 1, ओके, k बाई 3k प्लस 1 यही आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद क्या लिखना है, अज्यूम pk इज ट्रू, बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिखो, अज्यूम pk इज ट्रू। ठीक है, हाँ, इसके बाद क्या लिखना, p ऑफ k प्लस 1 लिखना। ओके चलो, अभी क्या लिखा हमने, p ऑफ k, अज्यूम p ऑफ k इज ट्रू लिखा है। नेक्स्ट p ऑफ k प्लस 1 लिखो, p ऑफ k प्लस 1। चलो लिख रहा हूं, देखो p ऑफ k प्लस 1 कॉलन, देखो इसी को यहां तक रिपीट करो, उसके बाद एक्स्ट्रा एक स्टेप लेना है। चलो 1/1.4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस करके मैंने क्या लिखता हूँ, ये लिखता हूँ 1 बाई, पहले ये तो लिखे, इसके बाद फिर हम एक्स्ट्रा लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, प्लस, हाँ ये क्या है, ये के तक है, के प्लस 1 तक जाना है तो और एक एक्स्ट्रा जाना है, और एक एक्स्ट्रा जाने के लिए क्या करना, अभी देखिए 3k माइनस 2 में 3 ऑफ k प्लस 1 माइनस 2 होगा, है ना ये। हाँ, अभी देखो ये 3k होगा प्लस 3 होगा माइनस 2 होगा, 3 माइनस 2 क्या है, 1 है, मतलब 3k प्लस 1 आएगा, है ना। हाँ चलो लिखो 3k प्लस 1 इंटू, ये भी देखो 3k प्लस 1, मतलब 3 ऑफ k में k प्लस 1 लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे। अभी क्या है 3k प्लस 3 प्लस 1, 3k प्लस 4 आएगा। चलो लिखो 3k प्लस 4। अब ये कैसा आया, समझ में आया ना ये। हाँ हाँ, ये क्या है, ये खाली LHS है, अभी भी RHS बाकी है। चलो RHS भी लिखो, RHS इज इक्वल टू, देखो RHS तो सीधा आ जाएगा आपको, k प्लस 1 आएगा डिवाइडेड बाई, देखिए 3k प्लस 1 में फिर दोबारा यहाँ 3k प्लस 1, यहाँ 3k प्लस 1 के लिए क्या आया है, यहाँ 3k प्लस 4 आया, यहाँ भी 3k प्लस 4 आएगा, ठीक है। हाँ, अब ऐसा करो, इसको है ना आपने बॉक्स डाल दो, मतलब RHS ये प्रूव करना है। यहाँ लिखो, फिर दोबारा ये यहाँ है तो ये सब जगह जाएगा, नीचे ही लिखना, क्योंकि मैं यहाँ लिख दिया तो आपने इसके बाद फिर ये लिखेंगे, आप भी गलत करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए टू प्रूव p ऑफ k प्लस 1 LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। हाँ, अभी क्या लिखना है, फिर दोबारा आपने LHS लिखना है, LHS लिखो, LHS इज इक्वल टू, देखो LHS है ना, अभी यहाँ तक का LHS आपके पास है वैल्यू k बाई 3k प्लस 1, वो सिंपली लिखो k बाई 3k प्लस 1, उसके बाद प्लस, अभी ये कॉपी करो 1 बाई 3k प्लस 1, देखिए ये 3k प्लस 1 को आपने पैरेंथेसिस डालो, क्योंकि यहाँ पैरेंथेसिस का साथ है तो वो अच्छा लगेगा। वही है ना, यहाँ तक का वैल्यू आपने डाल दिया, फिर इसको प्लस करके ये ऐड कर दिया। RHS नहीं लेना, इसी को आपने RHS प्रूव करना है। चलो अभी देखो 3k प्लस 1 दोनों है तो LCM मैंने ये ले लो। हाँ हाँ, वो ऐसा ही LCM लेके करना भी आपको आना पड़ेगा। 3k प्लस 1 3k प्लस 4 है ना। हाँ चलो देखो 3k प्लस 1 है, 3k प्लस 4 नहीं, 3k प्लस 4 इंटू के, प्लस, देखो ये दोनों है तो खाली 1 का 1 ही आएगा, ठीक है ना। हाँ, अभी देखिए, अभी इसको अंदर भेजने के बाद ही कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये जगह में तो नहीं आएगा। मैं ऐसा करता हूँ P1 तक निकाल रहा हूँ, ठीक है, P1 तक।
P1 तक निकाल रहा हूँ और मैं ऐसा इसको एक लाइन डाल देता हूँ, मतलब इसके बाद यहाँ आना है आपने, ठीक है ना। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये अंदर भेज दो, अंदर भेजने के बाद फिर हम देखेंगे k+1 से कैसा करना है, क्योंकि RHS ये आना है ना। देखिए ये 3k+1 है, वो क्या करना मैं बताऊंगा, पहले इसको तो एक्सपेंशन करो। 3k² प्लस 4k है ना, 4k+1 डिवाइडेड बाय 3k+1 इंटू 3k+4। हाँ अभी रुको, यहाँ दिमाग लगाओ थोड़ा। आपको क्या आना है, RHS आना है। RHS में क्या है, 3k+4 नीचे है, 3k+4 है, 3k+1 नहीं है। तो क्या करना, इसको 3k+1 से डिवाइड करना है। डिवाइड किया तो ऑटोमेटिकली आपको 3k+1 इंटू समथिंग आएगा। 3k+1 कैंसिल हो गया तो शायद k+1 बचेगा। ये एक फंडा है। दूसरा फंडा क्या है, न्यूमरेटर में k+1 आना है, यहाँ k+1 नहीं है, मतलब k+1 से इसको डिवाइड किया तो भी आपको सेम रिजल्ट आएगा। मतलब ये है कि k+1 इंटू 3k+1 अगर मार दिया तो ये आएगा। समझ में आया है ना बात। हाँ अभी मैं कुछ भी नहीं किया, जैसा सीधा सा सीधा लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ देखो एक बार, k+1 है ना, चलो k+1 लिखता हूँ। 3k+1 है ना, 3k+1 लिखता हूँ। ओके हाँ, डिवाइडेड बाय 3k+1 इंटू 3k+4 लिखता हूँ फिर दोबारा। इससे क्या आएगा आपको, देखिए 3k+1 कैंसिल होके k+1/3k+4 आएगा, k+1/3k+4। हाँ अभी रुको, लेकिन हमने ये जो लिखा है ये देख के, ये और ये दोनों देख के ये करेक्ट है क्या, ये भी चेक करना। देखिए 3k² प्लस k प्लस 3k 4k प्लस 4k प्लस 1 है, करेक्ट है। तो फिर क्या लिखना आपने फाइनली, दैट इज इक्वल टू RHS। LHS is equal to RHS, hence P of n is true। हाँ अभी देखिए, देखो आप मेहनत करके करो वो भी अलग बात है, लेकिन थोड़ा दिमाग भी लगाना है। दिमाग नहीं रहा तो आपने IIT JEE जैसा एग्जाम में आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैंने कैसा किया है, देखिए कुछ भी नहीं किया मैंने, ये देखने के बाद ये सीधा मैंने कैसा लगाया आपको समझ में आया है ना। 3k+1 के बिना एक्स्ट्रा क्या है, 3k+4 है, मतलब 3k+4 के बिना क्या एक्स्ट्रा है, 3k+1 है। 3k+1 से इसको डिवाइड किया तो k+1 आ सकता है, k+1 या कुछ आ सकता है। 3k+1 आता है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये मुझे पहले ही मालूम था। ये देखने के बाद दूसरा स्टेप, ऊपर k+1 है क्या, यहाँ नहीं है, तो मतलब k+1 से इसको डिवाइड किया तो भी दूसरा जो आता है वो नीचे इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करना, आप सीधा से सीधा k+1 इंटू 3k+1 लिख के मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है तो फिर वो दोनों डालना, नीचे ये दोनों डालने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये आपको RHS आएगा। हाँ कुछ बार ऐसा ही सोच के उसको आंसर निकालना है, ठीक है ना। अननेसेसरी मेहनत करके रफ में कितना किया कोई नहीं देखेगा एग्जामिनर, हाँ वो ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। चले 17th क्वेश्चन चलते हैं। चलो 17th क्वेश्चन एक बार देखो क्या दिया है। प्रूव विथ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉलोइंग स्टेटमेंट बोल के दिया है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N बोल के दिया है। चलो क्या है देखो, 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस डैश 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 1/2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 इज इक्वल टू n/3 इंटू 2n प्लस 3 प्रूव करना है, ठीक है ना। हाँ मतलब ये भी सीरीज है लेकिन ये सब मल्टीप्लीकेशन है, 3 इंटू 5 5 इंटू 7 जैसा। इसमें फर्स्ट स्टेप n बिलोंग्स टू n वो दे दिया है, वो हम लिखने की जरूरत नहीं, अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं। सेकंड स्टेप क्या है, मैं इसको Pn मान रहा हूं, ठीक है ना, वो आप डायरेक्ट मत लिखना, एक्स्ट्रा लिखना है। मैं अभी इसको Pn चेंज कर रहा हूं, ओके। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप P ऑफ 1। चलो पता करो P ऑफ 1। देखो सीधा फर्स्ट वाला ही लिख सकते हैं अपने सीरीज में, लेकिन फिर भी आपको डाउट रहेगा तो हाँ देख सकते हैं अपने आप। 2 इंटू 1, देखिए 1 मतलब 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 3, 1/3 इंटू 2 इंटू 3, 2 प्लस 3 5 है ना। हाँ 1/3 इंटू 5, 1/3 ओके ठीक है। चलो 1/3 इंटू 5 लिखता हूँ। यहाँ देखो 1/3 इंटू, ये भी देखिए 2 प्लस 3 5,
मतलब अभी क्या मैं सीधा सा लिखता हूँ LHS इज इक्वल टू RHS या RHS इज इक्वल टू LHS, ठीक है ना। हाँ चलो अभी क्या लिखना है हमने, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, करेक्ट लिखो। Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, हाँ ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में P क्या आएगा, चलो लिखो P ऑफ के कॉलन, इसको रिपीट करो, पूरा के आना चाहिए n का जगह। चलो 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस करके डैश डैश करके देखिए 2k प्लस 1 2k प्लस 3 k/3 इंटू 2k प्लस 3, ये होगा आपका P ऑफ के। P ऑफ n को ही कॉपी करना है, खाली n के बिना k लिखना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट स्टेप ये लिखना है अज्यूम Pk इज ट्रू, लिखो अज्यूम P ऑफ k इज ट्रू। हाँ ये स्टेप्स पूरा फॉलो करना पड़ता, हाँ कोई छोड़ना नहीं स्टेप। नेक्स्ट P ऑफ k प्लस 1 लिखो, P ऑफ k प्लस 1, इसी को पहले P के तक लिखो, उसके बाद फिर एक एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेप। ओके 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस करके मैंने पहले ये भी लिखता हूँ, ये आना ही पड़ेगा 2k प्लस 1 2k प्लस 3 प्लस, हाँ अभी थोड़ा ध्यान से लिखो, अभी 1/, देखिए 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1, के रहेगा तो क्या आएगा, k प्लस 1 रहेगा तो k प्लस 1 आएगा। 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 मतलब देखिए 2k प्लस 2 प्लस 1 2k प्लस 3, लिखो 2k प्लस 3 से डायरेक्ट, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे देखो 2 ऑफ k प्लस 1 प्लस 3 2 ऑफ k प्लस 1 प्लस 3, देखिए 2k प्लस 2 प्लस 3 2k प्लस 5, डायरेक्ट लिखो 2k प्लस 5, ठीक है ना। हाँ ये क्या है, ये LHS है, RHS भी लिखना पड़ेगा, RHS, चलो RHS लिखता हूँ, k की जगह क्या आएगा, k प्लस 1 आएगा डिवाइडेड बाय 3 इंटू, ठीक है 2k प्लस 3 यहाँ ऑलरेडी है, 2k प्लस 3 की जगह क्या आया था आपको, 2k प्लस 5 आया, 2k प्लस 5 सीधा लिखो, ये बार बार करने का कोई जरूरत नहीं हम, ठीक है ना। चलो लेकिन ये RHS को एक बार ब्रैकेट डाल दो, सॉरी बॉक्स डाल दो, ठीक है। हाँ अभी क्या है, आप RHS प्रूव करना है, तो इसके लिए क्या लिखना है, लिखो टू प्रूव P ऑफ k प्लस 1 LHS इज इक्वल टू RHS, अगर ये प्रूव कर दिया तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलो अभी मैं लिख रहा हूँ, पर LHS ही लेना है ना, RHS नहीं लेना, LHS लेकर RHS तो पहुंचना है आपने। LHS इज इक्वल टू, LHS को केयरफुल ऑब्जर्व करो, 1/3 इंटू 5 से लेते हुए 1/2k प्लस 3 तक का वैल्यू आपके पास है, ये k/2k प्लस 3, वो लिखो k/3 इंटू 2k प्लस 3 प्लस, ये लिखना है, फिर दोबारा लिखो 1/2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5। चलो अब केयरफुल ऑब्जर्व करो, यहाँ 2k प्लस 3 2k प्लस 3 है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए 3 इंटू 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5 एलसीएम भी ले सकते हैं, यहाँ दोनों 50-50% चांसेस है, तो आप कुछ भी करो वो दोनों करेक्ट है। मैं अभी फिलहाल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करता हूँ, ठीक है ना। हाँ देखो मैं ऐसा करता हूँ, k इंटू 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया विथ k, फिर प्लस 1 इंटू 1 मतलब यही आएगा यहाँ ऊपर, प्लस 3 इंटू 2k प्लस 3, ओके डिवाइडेड बाय, हाँ अभी थोड़ा होशियार रहो, देखिए 3 इंटू 2k प्लस 3 दो बार आया है, स्क्वायर करना है, हाँ 3 इंटू 2k प्लस 3 स्क्वायर इंटू 2k प्लस 5, ये करेक्ट है क्या, देखो 2k प्लस 3, देखिए ये सब मल्टीप्लाई करने के लिए 2k प्लस 3 दो बार आया था, स्क्वायर लिखना, ये एक बार है, ये 3 एक बार है। चलो इसको मॉडिफाई करना है, यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए P1 तक निकाल रहा हूँ मैंने, P1 तक निकाल रहा हूँ, ठीक है P1 तक आप लिख लीजिए,
हाँ चलो अभी देखो लॉजिक क्या है, अभी 2k+3 2k+3 है, 2k+3 आप कॉमन लेना, ले लो पहले 2k+3 कॉमन ले लो, दैट इज इक्वल टू 2k+3 मैंने कॉमन ले चुका हूं, अब बड़ा ब्रैकेट डाल दो। हाँ देखिए k इंटू 2k+5 है, फिलहाल k इंटू 2k+5 ऐसा ही लिखे क्या, नहीं तो अंदर भेजें, नहीं अंदर भेजना ही अच्छा है। चलो 2k+3 के बिना क्या है, 2k² + 5k देखो, 2k² + 5k, ओके ये साइड में प्लस 2k+3 बाहर गया 3, अगर इतना ही आता है तो फिर आपने इसको बड़ा ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं, पैरेंथेसिस ही डाल दो। हाँ अभी डिवाइडेड बाय, देखिए 2k+3 पहले लिखो क्योंकि ये दोनों कैंसिल करना है हमने, 2 इंटू देखिए 2k+3 एक ही लिखना है, एक है अभी भी स्क्वायर है यहाँ, ठीक है ना। हाँ 3 इंटू 2k+3 इंटू 2k+5, 3 इंटू 2k+3 इंटू 2k+5, ये कैसा लिखा हमने समझ में आया ना, 2k+3 दो बार आया है स्क्वायर, ये दोनों कट गया अभी, अभी बाहर क्या आएगा आपको, वेट में लो, देखो आपको RHS में क्या है, k+1 है, k+1 से इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद नीचे क्या है 3 इंटू 2k+5 है, 3 इंटू 2k+5 मतलब आपको 2k+3 खत्म करना, मतलब आपको ये समझ में आया था, k+1 इंटू 2k+3 लिख दिया तो ये आएगा। हाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। चलो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ देखो एक बार, k+1 इंटू 2k+3 बाई 3 इंटू 2k+5 इंटू 2k+3, ओके एक मिनट रुको, अभी देखो एक बार, ये दोनों कट गया तो फिर आपको ये भूल जाओ, ये वाला देखो नीचे देखो पहले, 3 इंटू 2k+3 इंटू 2k+5, 3 इंटू 2k+3 इंटू 2k+5, ठीक है लिखा, ऊपर इसको हमने क्यों बदला है, देखो लॉजिक यही है, यहाँ k+1 आना है तो k+1 एक आएगा, ठीक है, इंटू देखिए यहाँ 2k+3 है, 2k+3 यहाँ नहीं है, 2k+3 यहाँ नहीं है, मतलब ये नीचे वाला कटिंग होने के लिए ऊपर एक 2k+3 आएगा, ऐसा सोच के मैंने डाला, अभी भी ये कंफर्मेशन नहीं है, हम दोनों मल्टीप्लिकेशन करके चेक करना है, ठीक है ना। चलो चेक करते हैं अभी देखो k इंटू 2k 2k² आया है, देखिए 3k + 2k 5k आया है, 1 इंटू 3 आया है, बस हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। हाँ क्या लिखेंगे आपने अभी, दैट इज इक्वल टू RHS लिखिए, फाइनली क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS कामा हेंस P ऑफ n इज ट्रू, ठीक है ना। हाँ अब समझ में आया ना कैसा लिखा हूँ, हाँ थोड़ा दिमाग लगाया तो ये RH, इसीलिए बॉक्स डालो बोलने के, इसलिए मैंने बॉक्स डाल दिया तो आपका निगाह इस पर तुरंत जाएगा, तो क्या आना है आपको मालूम है, वो ले आना ही पड़ेगा, आपने ये प्रूव करो मतलब क्या है, प्रूव करना ही पड़ेगा आपको, क्या आता है बोल के सॉल्व बोल के नहीं दिया आपको, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं दिया, प्रूव करने के लिए दिया, तो प्रूव करना ही पड़ेगा आपने। चलो अभी क्या हुआ, अभी 17 नंबर क्वेश्चन तक हमने खत्म कर दिया, 24 क्वेश्चन है, 24 18 19 20 21 22 23 24 और 5 क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं 5 क्वेश्चन और 2 क्लास में खत्म कर देते हैं, एक क्लास में तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, तो 2 क्लास में खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं, ओके, थैंक यू वेरी मच।